Dr. Prashant Verma. This is my another video on this YouTube channel that is called Medical Nest. So आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा वैक्सीनेशन। किस किस को वैक्सीन लगवानी चाहिए, किस किस को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में आई विल बी डीलिंग विद इंडिकेशंस टू दिस वैक्सीन। सेकेंड पार्ट में आई विल बी डीलिंग विद कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू दिस कोविड वैक्सीन। थर्ड पार्ट में आई विल बी डीलिंग विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंडिकेशन टू दिस कोविड वैक्सीन। फर्स्ट इज अबव एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप 18 ईयर्स अबव हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर हेल्दी, यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड। सेकेंड, अगर आप डायबिटिक हैं, इफ़ यू आर टेकिंग डायबिटिक पिल्स, इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू गेट दिस वैक्सीन। मेक श्योर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड हो। सिमिलरली अगर आप हाइपरटेंसिव है और यू आर टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव पिल्स, इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू गेट दिस कोविड वैक्सीन, बट मेक श्योर आपका शुगर बीपी लेवल कंट्रोल्ड हो। फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आप कार्डिक पेशेंट है या फिर आपको अगर स्ट्रोक हुआ है, अगर आप पैरालाइज्ड हैं और यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्लड थिनर्स लाइक एंटीप्लेटलेट्स, इकोस्प्रिन और रिवारोक्साबैन, इलिक्विस और क्लोपिडोग्रेल etc. any kind of blood thinner, it's absolutely safe to get this COVID vaccine in these blood thinners. Important is, last point is chronic smokers and chronic alcoholics. कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी डेली हैबिट होती है स्मोकिंग की, या चेन स्मोकर्स होते हैं, या फिर कुछ होते हैं क्रॉनिक एल्कोहलिक्स। उनको ये लगता है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद उन्हें ये छोड़ना पड़ेगा और इसी डर से वो वैक्सीन नहीं लगवाते। दैट इज़ टोटली अ मिथ। आपको ये वैक्सीन लगवानी है इरेस्पेक्टिव ऑफ द हैबिट यू वांट टू परसिस्ट इट और यू वांट टू डिसकंटिन्यू, बट यू शुड ऑल गेट इट वैक्सीनेटेड। सेकेंड पार्ट में आई विल बी डीलिंग विद कॉन्ट्राइंडिकेशन टू दिस कोविड वैक्सीन। किस किस को कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। फर्स्ट इस केस में आता है प्रेगनेंसी। बहुत सारे एज ऑफ नाउ इट्स बेटर टू अवॉइड दिस कोविड वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। सेकेंड आता है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। पहले की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि लैक्टेटिंग मदर्स इसको अवॉइड करें कोविड-19 की वैक्सीन को, बट हमारे पास रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इफ़ यू आर लैक्टेटिंग मदर यू कैन गेट दिस वैक्सीन एज ऑफ नाउ, बट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इट्स बेटर कि आप ये वैक्सीन पोस्ट लैक्टेशन लगवाएं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, तो उस केस में ये वैक्सीन बेटर है। थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसीव का तो यू कैन गो फॉर इट, बट मेक श्योर टू गेट बोथ द डोजेज ऑफ दिस कोविड वैक्सीन फर्स्ट। अगर आप दोनों वैक्सीन की डोजेस लगवा लेते हैं उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कंसीव के लिए, बट इट्स बेटर टू हैव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 months आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन के टाइम पर अगर कोई रैशेज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूल जाती है, उस केस में आप बेटर है अवॉइड करें सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर इन केस आपको लाइफ में कभी भी किसी ड्रग से, किसी भी इंजेक्टेबल से और किसी भी फूड आइटम से बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी होती है, सीवियर एलर्जी का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा रैशेज़ आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, या फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, या फिर आपको किसी भी तरह की ब्रेथलेसनेस होती है आफ्टर गेटिंग ए इंजेक्शन, ड्रग और अ फूड आइटम, सो बेटर है यू शुड अवॉइड दिस वैक्सीन एज ऑफ नाउ। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजनल कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और आई वुड से टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसका मतलब ये है कि आपको फ़िलहाल के लिए वैक्सीन नहीं लगवानी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंटली वैक्सीन नहीं लगवानी है कभी। आपको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है इस वैक्सीन को। तो इसमें आते हैं सबसे पहले एक्टिव कोविड केसेस, जिनको अभी भी कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं। ऑल दोज हु आर टेकिंग दिस टैबलेट्स और मेडिसिन फॉर कोविड इन्फेक्शन, उन सबको अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कोविड वैक्सीन को डिले कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर आप पहले एडमिटेड थे और आपको एज अ पार्ट ऑफ कोविड ट्रीटमेंट प्लाज्मा थेरेपी मिली है या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आपको लगी है, तो बेटर है अभी के लिए आप थोड़े समय के लिए डिले कर सकते हैं कोविड वैक्सीन। और अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं किसी भी इलनेस के लिए,
तो भी आप इस वैक्सीन को अभी के लिए डिले कर सकते हैं। सो दीज आर प्रोविजनल कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कॉन्ट्राइंडिकेटेड परमानेंट। थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं कि आपको दो सिचुएशन की हम बात करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है, अगर आपको अभी कोविड इन्फेक्शन है और आप कोविड इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी है या नहीं, और अगर हाँ लगवानी है तो कब लगवानी है। येस, आपको डेफिनेटली वैक्सीन लगवानी है, बट वंस यू गेट रिकवर्ड होने के बाद आपको एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू WHO 6 मंथ्स का गैप आपके लिए सफिशिएंट है कि 6 मंथ्स के गैप के बाद आप वैक्सीन लगवाएं ठीक होने के बाद। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं इफ़ यू आर हैविंग अ गैप ऑफ 30 days और 60 days इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट फॉर द कोविड वैक्सीन। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इन्फेक्शन है, वेट फॉर द रिकवरी। वंस यू रिकवर्ड, गेट द वैक्सीन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 months और 3 months। इट्स अप टू योर चॉइस। सेकेंड सिचुएशन हम बात करते हैं, इफ़ यू गॉट कोविड वैक्सीन फर्स्ट डोज और आपको कोविड हो गया, अब क्या करें। इस केस में भी आपको वेट फॉर द रिकवरी। वंस यू रिकवर्ड कम्प्लीटली, उसके बाद आपको एटलीस्ट 8 weeks का गैप रखना चाहिए, उसके बाद आप सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe my channel for more Medifacts and COVID updates. Thank you for watching this video. Stay tuned.